तो स्वागत है। कभी सोचा है कि मैथ्स पढ़ते पढ़ते अचानक से ये लेटर्स मतलब एक्स वाई जेड कहाँ से आ जाते हैं? आज हम इसी के पीछे की कहानी को समझेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल पर उतना ही पावरफुल आइडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैथ्स में इन अक्षरों को समझने के लिए ना हम एक बहुत जानी पहचानी चीज से शुरुआत करेंगे। एक सर्कल, यानी कि एक वृत्त। आपको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल है, पर इसी सिंपल सी शेप में एक बहुत जरूरी पैटर्न छुपा हुआ है। चलिए साथ में पता लगाते हैं। और यही सवाल हमारी पूरी समझ की नींव रखेगा। तो एक जासूस की तरह सोचिए कि एक सर्कल के डायमीटर के फॉर्मूला में कुछ चीजें बदल सकती हैं, पर एक चीज कभी नहीं बदलती। ऐसा क्यों है? तो एक सर्कल का जो डायमीटर होता है, मतलब वो लाइन जो उसके सेंटर से गुजरती है, उसका एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। बस यही सिंपल सा रूल हमारे पूरे एग्जाम्पल का बेस है। अब यहाँ मजेदार बात देखिए। जैसे जैसे रेडियस, जिसे हम आर कह रहे हैं, बदलता है, वैसे वैसे डायमीटर यानी डी भी बदलता जाता है। रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 हो गया, रेडियस को 3 किया तो डायमीटर 6 हो गया। एक पैटर्न दिख रहा है ना? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इसी एक फॉर्मूला में हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो बदल रही हैं, और एक वैल्यू है जो बिल्कुल फिक्स्ड है। रेडियस और डायमीटर तो चेंज हो रहे हैं, पर जो नंबर 2 है वो तो हमेशा 2 ही रहेगा। चलिए इस आइडिया को एक और एग्जाम्पल से पक्का करते हैं। सोचिए एक कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो वो कितनी दूर जाएगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। और देखिए यहाँ भी बिल्कुल वही पैटर्न दिख रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बदल रहा है, पर कार की स्पीड यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा वो तो फिक्स्ड है, वो नहीं बदल रही। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में 80 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब तक हमने जो 2 तरह की वैल्यूज देखी, एक जो बदल रही है और एक जो फिक्स्ड है। चलिए अब इनके ऑफिशियल मतलब इनके असली मैथमेटिकल नामों को जानते हैं। तो वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से बदल सकती है, उसे कहते हैं वेरिएबल या हिंदी में चर। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सर्कल के एग्जाम्पल में रेडियस और डायमीटर बदल रहे थे, या कार वाले केस में टाइम और डिस्टेंस बदल रहे थे। ये सब वेरिएबल्स हैं। और वेरिएबल का ठीक उल्टा होता है कांस्टेंट या अचर, मतलब वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, सिचुएशन कोई भी हो। जैसे हमारे पहले एग्जाम्पल में नंबर 2 था और दूसरे में कार की स्पीड 40। ये दोनों कांस्टेंट्स थे। अच्छा, अब एक थोड़ी अलग सिचुएशन देखते हैं। क्या हो अगर कोई वैल्यू सिर्फ बदल नहीं रही, बल्कि हमें पता ही नहीं है कि वो है क्या, मतलब टोटली अननोन। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि एक बंद बैग है। हमें ये तो पता है कि उसके अंदर कुछ सामान है, पर ये नहीं पता कि कितना है। तो क्या बिना देखे कोई बता सकता है कि अंदर एग्जैक्टली कितनी चीजें हैं? नहीं बता सकता, राइट? ये एक अननोन क्वांटिटी है, एक छोटी सी मिस्ट्री। और मैथ्स में हमारे पास ऐसी मिस्ट्रीज को लिखने का एक बहुत ही कूल तरीका है। और यहीं पर आते हैं लेटर्स। मैथ्स में एक्स, वाई जैसे अक्षरों का इस्तेमाल हम इन्हीं अननोन क्वांटिटीज को दिखाने के लिए करते हैं। और क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, तो ये भी एक तरह के वेरिएबल्स ही हैं। तो अब हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को समझ लिया। चलिए अब ये देखते हैं कि ये दोनों एक सिंपल से इक्वेशन में एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। जरा इस इक्वेशन को देखिए, x + y = 5। ये एक बहुत ही कॉमन एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इसका मतलब बस इतना है कि 2 अननोन वैल्यूज हैं x और y, और उनको जोड़ने पर 5 आता है। अब अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो x और y यहाँ वेरिएबल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हो सकता है x 2 हो और y 3 हो, या x 1 हो और y 4 हो, पर जो 5 है वो तो हमेशा 5 ही रहेगा। वो है हमारा कांस्टेंट। तो ठीक है, हमने ये टर्म्स तो समझ लिए, पर आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये क्यों जरूरी है कि हम चीजों को बदलने वाली और न बदलने वाली कैटेगरीज में बांटें? ये सिर्फ मैथ्स की किताबों की बात नहीं है, ये असल में हमारे आसपास की दुनिया को देखने का एक तरीका है। अपनी डेली रूटीन के बारे में सोचिए।
उसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं और क्या क्या वेरिएबल्स। हो सकता है सुबह उठने का टाइम एक कॉन्स्टेंट हो, पर ऑफिस पहुंचने में लगने वाला टाइम ट्रैफिक की वजह से एक वेरिएबल है। साइंस से लेकर इकोनॉमिक्स तक हर जगह ये समझना कि क्या बदल रहा है और क्या नहीं, हमें प्लानिंग करने, प्रिडिक्ट करने और इस कॉम्प्लिकेटेड सी दुनिया को बेहतर समझने में मदद करता है। और यही वजह है कि ये सिंपल से दिखने वाले अक्षर मैथ्स को इतना पावरफुल बना देते हैं। है ना सोचने वाली बात?